उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी बहस छिड़ी हुई है नमाज को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, अगर नमाजी सड़क पर उतरकर नमाज करेंगे और आम लोगों को परेशानी होगी तो फिर उनका इलाज किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं होती, लेकिन अगर होती भी है तो इसमें दिक्कत क्या है। कानून ये कहता है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अगर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है तो वो धार्मिक या मजहबी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज डिजिटल दंगल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल की। उत्तर प्रदेश में यूं तो चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन 27 से पहले ही 80-20 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में साफ तौर से देखने को मिल रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने 80% को अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव 20% के साथ साथ 80% में भी सेंधमारी करना चाहते हैं। अब किसको कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कौन नेता क्या कोशिश कर रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी बहस छिड़ी हुई है नमाज को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी नमाज सड़क पर अदा की जाएगी, अगर नमाजी सड़क पर उतरकर नमाज करेंगे और आम लोगों को परेशानी होगी तो फिर उनका इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसका पुख्ता या पक्का इलाज किया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तो अखिलेश यादव भी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए मीडिया के सामने आए। जब मीडिया ने उनसे योगी आदित्यनाथ के सवाल पर जवाब जानने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं होती, लेकिन अगर होती भी है तो इसमें दिक्कत क्या है। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ ने अपनी लाइन एकदम तय कर दी है और अखिलेश यादव ने भी अपनी लाइन तय कर ली है। अब योगी ने क्या क्या कहा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, सबसे संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए, सामर्थ्य नहीं है तो जनसंख्या कंट्रोल कर लें, सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, ट्रैफिक डिस्टर्ब करने का अधिकार किसी को नहीं है, सभी को कानून का राज मानना होगा। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाया था, ताकत भी देख ली है। तो योगी आदित्यनाथ अपने बयानों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। अब वो चाहे अवैध मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई हो, चाहे नमाज सड़कों पर अता नहीं की जाएगी इसको लेकर सरकार की पाबंदी हो, इन तमाम मसलों को लेकर विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर दो आंख करने का आरोप लगाता है और ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ खासकर एक धन विशेष को, यानी सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए फैसले लेते हैं। अब ये तो बात रही योगी आदित्यनाथ की। अब अखिलेश यादव कैसे जो अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ एकदम हार्ड हिंदुत्व के पिच पर चलते हैं और हार्ड हिंदुत्व की प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश, और इसका ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला बंगाल में बीजेपी ने करके देख लिया है, जहां बीजेपी को एक मुश्त हिंदू वोट मिला। तो बीजेपी अपने इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि हिंदू वोट बैंक उनके पास जाए। इसलिए इन दिनों अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर चल रहे हैं, या यूं कहूं कि बंगाल की हार के बाद अखिलेश यादव ने सबक ले लिया है। अखिलेश यादव ने अभी तक क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, M-22 समीकरण अखिलेश यादव का पक्का समीकरण है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देते हैं, ये बात तय है। इसलिए अखिलेश यादव अपने इस बने बनाए वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो आगे आए अखिलेश यादव। उन्होंने कहा भाई दिक्कत क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी बहस दूसरी तरफ चली जाए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान देते हैं, मुद्दे भटकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। हमारी बहस मुद्दों पर ना रहे, हमारी बहस दूसरे विचार पर चली जाए। कौन नमाज पढ़ रहा है सड़क पर? अब तो कोई नहीं पढ़ रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुद्दों से भटकाने के लिए नमाजियों की बात कर रहे हैं और अभी कौन पढ़ रहा है नमाज सड़कों पर। और फिर उन्होंने एक लाइन जोड़ी मैसेज क्लियर करने के लिए अपने वोट बैंक को कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी भी जा रही है तो दिक्कत क्या है। अब देखिए, कानून ये कहता है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अगर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है तो वो धार्मिक या मजहबी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए बाकायदा सरकार से, बाकायदा प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे ताजिए जब निकलते हैं उस वक्त के जुलूस हो, चाहे फिर नवरात्र पर निकलने वाली शोभा यात्रा हो, हर किसी के लिए बाकायदा प्रशासन से परमिशन ली जाती है और प्रशासन के तय रूट के हिसाब से ही ये जुलूस जो हैं, जो धार्मिक जुलूस है,
इन्हें निकालने की इजाजत मिल पाती है। तो कानून ये कहता है और इसी के इर्द गिर्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों को रखते हैं, अपने बयानों को कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के अंदर ये बेचैनी क्यों है, अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इन दिनों अगर अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को आपने समझा होगा या अखिलेश यादव की राजनीति को आपने समझा होगा, 2024 में पीडीए को मिली सफलता के बाद अखिलेश यादव उत्साहित भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। पीडीए जिसमें वो पिछड़ा, दलित, शोषित की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, कभी कभी एफ और अगड़ा भी जोड़ लेते हैं। वो अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि एमवाई के साथ साथ कुछ और वोट भी हैं, कुछ और वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ जाए। इसीलिए अब अखिलेश यादव को आरक्षण की भी याद आ रही है। आज बाकायदा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ओबीसी को 27 की जगह सिर्फ 3.86 ही रिजर्वेशन दिया गया है। इसी तरह एससी कैंडिडेट्स को 21% की जगह 16.6% आरक्षण मिला है, यानी पीडीए वर्ग के साथ 30% सीटों का घोटाला हुआ है। ये शर्मनाक बात है। तो अखिलेश यादव जाति की बात कर रहे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदुओं को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदू वोट बैंक जितना जातियों में बटेगा उतना अखिलेश यादव को फायदा होगा, जैसा उन्होंने 2024 में करके भी दिखाया है। लेकिन इन दिनों अखिलेश यादव थोड़े बदले से नजर आ रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं। जब मैं ये कह रही हूँ तो इसके पीछे की वजह यह है कि अखिलेश यादव आए दिन पब्लिकली अब ऐसे बयान देते हैं जिससे वो हिंदुओं को रिझाएं। सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा वो छेड़ते हैं, ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उठाते हैं, क्षत्रियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ अपने आप को सनातनी बताने के लिए अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष या पंडितों के कहने पर अपने घर से बाहर निकलता हूं, अपनी हर एक प्लानिंग करता हूं। केदारेश्वर मंदिर की बात करते हैं अखिलेश यादव, जो वो केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर इस वक्त बना रहे हैं इटावा में, उसकी बात अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं। तो ये सब कुछ बता रहा है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि हिंदू वोट बैंक उनके साथ भी रहे, क्योंकि अगर हिंदू एकजुट होता है तो नुकसान विपक्ष को होता है। ये अखिलेश यादव बखूबी जान गए हैं, इसलिए तरह तरह के बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिए जाते हैं, तरह तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं। और सिर्फ बातें नहीं कर रहे, अखिलेश यादव ने बीते कुछ चुनावों में कुछ ऐसा करके दिखाया है या कुछ ऐसी तब्दीलियां की हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर चलना चाहते हैं। सबसे पहले 5 चुनावों में सपा को जो मुस्लिम वोट मिला है उसको आप समझ लीजिए। 34% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के खाते में बढ़ा है। बीते 5 चुनावों की बात कर रही हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव में 58% मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, बसपा को 18% मिला था, कांग्रेस को 11 मिला था और भाजपा को 10% मिला था। 2017 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा गिरावट आई थी मुसलमान वोट बैंक में, 40% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला था, बसपा को 1% का इजाफा हुआ था, 19% मिला था और भाजपा को 7% वोट मिला था। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा, क्योंकि एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो 73% इनको दोनों को वोट मिला था और कांग्रेस को 14% वोट मिला था, भाजपा को 8% मिला था। 2022 के चुनाव में भी सपा को 79% मुस्लिम वोट मिला था और भाजपा को 8% मिला था, बसपा को 6% मिला था और कांग्रेस को 3% मिला था। और इन्हीं 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाई थी, 111 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। मतलब इसका साफ है कि जब मुसलमानों का साथ अखिलेश यादव को मिलता है तो उनकी सीटें बढ़ती हैं। 58 से बढ़कर 79% हो गया 2022 के चुनावों में। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती, बीजेपी के 400 पार वाले सपने को अखिलेश यादव ने डेंट किया। उस लोकसभा के चुनावों में सपा और कांग्रेस का चूंकि गठबंधन था, इंडिया अलायंस के तौर पर लड़ रहे थे, तो 92% यानी एक मुश्त वोट मिल रहा है किसको? समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। 92% जो मुसलमान वोट है वो कांग्रेस और भाजपा के साथ गया था, जबकि बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गया था, माफ कीजिएगा, और भाजपा को सिर्फ 6% वोट मिला था। और बीएसपी जो शून्य की पार्टी बन गई है, वो बीएसपी जो धीरे धीरे करके अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में खो रही है, उसे 2% मुसलमान वोट मिला था। यानी 2024 के 58% से बढ़कर 2024 में सपा और कांग्रेस को 92% मुसलमान वोट मिला। कुल बढ़त कितनी हो गई? 34% की। 34% मुसलमानों का वोट ज्यादा मिला किसको? अखिलेश यादव को और राहुल गांधी के गठबंधन को। इस बार भी
अखिलेश यादव की कोशिश तो है कि मुसलमान वोट उनके साथ बना रहे। अब सोचिए 92% अगर उनको मुसलमानों का वोट मिलेगा और इसमें अगर वो हिंदुओं के वोट को भी जोड़ लेंगे या जातियों में बांटकर हिंदू वाले फैक्टर को कमजोर करेंगे तो अखिलेश यादव को बड़ी जीत मिल सकती है। और इसी फॉर्मूले पर इस वक्त अखिलेश यादव काम कर भी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ एंट्री होती है उस मुद्दे की जिसे असदुद्दीन ओवैसी बड़ा चाव से उठाते हैं। ओवैसी की अगर बात करें तो 7 ऐसी सीट रही थी 2022 के मुकाबले में जहां समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा ओवैसी फैक्टर की वजह से, क्योंकि वोट बट गए। ओवैसी जहां जहां उतरते हैं वहां वहां वो मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। और बिहार चुनाव में बड़ा फेमस उनका डायलॉग रहा था कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, जितनी आबादी है मुसलमानों की उतना प्रतिनिधित्व मुसलमानों को नहीं दिया जाता। और इस मुद्दे को वैसे फिर उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? आंकड़े बता रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 78 उम्मीदवार उतारे थे समाजवादी पार्टी ने, जिसमें से कुल 13 उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे मुसलमान। ये कितना है? 16.7%। 2017 में 311 टोटल उम्मीदवार उतारे थे 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने, और सिर्फ 60 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया था। ये कुल टिकट का हो गया 19%। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में आ जाइए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 37 पर लड़ी थी समाजवादी पार्टी। कुल 8 जो टिकट है मुसलमानों को वो दिए थे किसने? समाजवादी पार्टी ने। 2022 में 347 पर लड़ती है और 64 टिकट देती है, 18.4%, यानी घटकर हो गए। पहले 19 था, अब ये 18 हो गए। यहाँ पर गिरावट आई मुसलमान कैंडिडेट्स में। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 62 कुल कैंडिडेट उतारे थे। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, तो 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से कुल 4 कैंडिडेट मुसलमान उतारे थे इस बार समाजवादी पार्टी ने। यानी कुल टिकटों का 6.5% है। यानी धीरे धीरे करके एक तरफ अखिलेश यादव मुसलमान कैंडिडेट्स में कटौती कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के फैक्टर का काउंटर जाति से किया जाए, यानी कि जाति वाली बातें की जाए, आरक्षण की बातें की जाए। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं जो पूरे देश भर में कट्टर हिंदुत्व की छवि रखते हैं। योगी किसी भी सूरत हाल में हिंदुओं को बंटने नहीं देना चाहते। हालांकि जातियों के समीकरण को साधने के लिए भी हाल ही में जो कैबिनेट विस्तार है वो किया गया है, जहां क्षेत्रों को भी साधा गया है और जातियों को भी साधा गया है, जहां ओबीसी वर्ग का ख्याल रखा गया है, ब्राह्मण का ख्याल रखा गया है, SC ST का ख्याल रखा गया है। तो ये तमाम समीकरण हैं जो योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे हैं। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अखिलेश यादव की राजनीति और कितनी बदलती है, योगी आदित्यनाथ और कितनी कट्टर हिंदुत्व की पिच पर उतरते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।